बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़त फ़ातिमा में वेलकम। व्यूअर्स, नौश व्लॉग से कौन ऐसी लेडी है जो कि वाकिफ़ नहीं है, और कौन ऐसी लेडीज़ है स्पेसिफ़िकली पाकिस्तान, इंडिया कंट्री से जो इसके व्लॉग ना देखती हो। देखते हैं हम व्लॉग, और उसकी एक ख़ास रीज़न मैं आपको बता दूँ, वो ये है कि नौश जो है वो काफ़ी सिंपल सी लेडी है, और उसने अपने जो कंटेंट बनाया है ना अपने वीडियो का, उसमें कोई शो ऑफ नहीं है, कोई दिखावा, ना ज्वेलरी, ना एक्सपेंसिव कपड़े, ना कोई मेकअप, ना कोई ब्रांड। आपने देखा यहाँ पे यूएई से स्पेशली कुछ ऐसे ब्लॉगर्स हैं लेडीज़ जो ख़ास तौर पे ब्रांडेड चीज़ें दिखाती हैं, या तो उसमें उनको जो है कुछ पेड प्रमोशंस प्रोग्राम होते हैं, या स्पॉन्सरशिप्स होती है, मार्केटिंग होती है, इस तरीके के काफ़ी जो है पॉइंट्स उसमें हो सकते हैं। लेकिन नौश ने आई थिंक अभी तक कोई ऐसा प्रमोशन का कोई सीन नहीं लिया आई थिंक, और बिल्कुल सिंपल सा उसका व्लॉग होता है जिसमें उसका जो एक छोटा सा किचन जो कि बड़ा अच्छा उसने डेकोरेट किया हुआ है, बहुत बड़ा किचन नहीं है, बहुत एम्पल स्पेस नहीं है। अब मैंने उसका एक जो व्लॉग देखा जिसमें उसने दाल चावल बनाए हैं। अच्छा, उसने वो दाल चावल जो बनाए हैं राइस मेकर के अंदर ही है वो, और यहाँ पर जब उसने सर्व किया तो वो टेबल पे नहीं लेके गई, क्योंकि इतना सफिशेंट प्लेस नहीं थी कि बार बार वो उसको वहाँ से रैक में से निकाले फिर रैक में ट्रांसफ़र करे। तो उसने अपने हस्बैंड और बच्चों को वहीं से उसने सर्व करना शुरू कर दिया। यहाँ पे मैं बताऊँ, नौश व्लॉग ने एक बड़ा क्रिटिकल टाइम भी देखा है, जो उसने ख़ुद बताया था। अपने हस्बैंड की तरफ से फाइनेंशियली तौर पे इनसिक्योर हो गए थे। उसके बाद जब सेटल हुए, फिर नौश का जो सर में जो उसके ट्यूमर हुआ था, वो एक बड़ा टफ़ टाइम था, बच्चे छोटे थे। अब जो है नौश दोबारा से जो रेसिपी शो कर रही है वो बड़ा अच्छा है, क्योंकि देखिए मैंने उसके जो वीडियोस देखी हैं उसमें ज़रूरी नहीं कि वो जो रेसिपीज़ दुबई के बनाती है, और काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं जो कि दुबई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सस्ती हैं, यूएई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सस्ती हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान में मिडिल क्लास या लो मिडिल क्लास की लेडीज़ को देखें तो उनके लिए थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है। लेकिन इवन हाउ उसकी जो रेसिपीज़ हैं वो अच्छी लगती हैं, मतलब ऐसी हैं कि हम अगर सोचें तो हम बना सकते हैं। ज़्यादातर रेसिपीज़ उसकी क्या होती हैं, नाश्ता, फिर स्नैक्स है, बच्चों का लंच है, हस्बैंड का खाना है, रात का खाना है, और ओवरऑल उसके जो व्लॉग हैं वो घर से जुड़े हुए हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रॉसरी लेने चली जाती है, अपने हस्बैंड के साथ बच्चों के साथ घूमने चली जाती है। तो ओवरऑल एक घरेलू औरत है वो। यहाँ पे हमें पता है कि नौश के 2 बेटे हैं, और दोनों बेटे अच्छे हैं, तमीज़ के हैं, और हस्बैंड भी काफ़ी उसका कोऑपरेटिव लगता है, क्योंकि बग़ैर हस्बैंड के कोऑपरेशन के कोई बीवी नहीं चल सकती, अपना कोई प्रोफेशन नहीं ज्वाइन कर सकती। यहाँ पे हमने देखा कि जब ये दाल चावल बने हैं तो वहाँ पे वो कुछ डिस्कशन करने लगी अपने व्यूवर से, तो उसका हस्बैंड जो है काफ़ी देर जो है वो खड़ा रहा। आई थिंक केक, जी, जब उसने चॉकलेट केक बनाया था वहाँ पे हस्बैंड काफ़ी देर खड़ा रहा और वेट करता रहा कि जब ये अपनी बात ख़त्म करे तो मैं केक खाऊं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे घरों में जब भी कोई डेजर्ट्स बनते हैं या फिर केक वगैरह बनाते हैं हम, तो सब्र नहीं करते जेंट्स, चाहे बच्चे हों, चाहे हस्बैंड हो, चाहे भाई हो, चाहे अब्बू हो, चाहे चचा मामू हो, लेकिन वो सबसे पहले अटैक करते हैं कि हमें ये मीठा दो। आप लोगों के घर में भी ऐसा ही डेफिनेटली होता होगा, लेकिन यहाँ पर मैंने बड़ा सब्र शाकिर जो है वो इनका हस्बैंड देखा है। अच्छा, यहाँ पे नौश ने हमें क्या बताया, और ये बात डेफिनेटली काफ़ी हद तक सही है, कि उसने कहा कि जब मैं घर में सब्ज़ी बनाती हूँ, दाल बनाती हूँ या दाल सब्ज़ी बनाती हूँ, यानी कि वेजिटेबल या दालें, तो मेरे जो है ना बच्चे वो तो बिल्कुल मुझे मना कर देते हैं स्टार्टिंग से कि मम्मा हमें ये नहीं खाना, और अगर खा भी लें ज़बरदस्ती कि भाई भूख का टाइम है खा लो, तो वो बाद में हमसे कहते हैं कि मम्मा कुछ स्नैक्स बना दें, फ्रेंच फ्राइज़ बना दें, या फिर मुझे कुछ पिज़्ज़ा बना दें, ब्रेड सैंडविच दे दें। तो वो कंप्लीट पेट नहीं उनका भरता। मगर जो उनके हस्बैंड हैं वो भी बच्चों ही जैसे हैं, और उनको भी ये चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद। और ज़्यादातर आपने देखा है कि जेंट्स को गोश्त पसंद होता है, यानी कि बीफ है, मटन है, चिकन है, फ़िश है, और रोगनी चीज़ें, ऑयली फूड वो खाते हैं। यहाँ पर इसने बताया कि इसके हस्बैंड जो हैं वो बड़े चुप से हो जाते हैं सब्जियाँ और दालें देख के, खा तो लेते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं हैं। देखिए, यहाँ मुझे एक बड़ी अच्छी चीज़ लगी उसके हस्बैंड की तरफ से कि वो अपनी बीवी को तंग नहीं करता। ठीक है, वो जानता है कि मेरी वाइफ जो है एक व्लॉगर है, कंटेंट बनाती है, उस कंटेंट में फ़ायदा ये होता है कि वो अपने घर का भी काम कर रही होती है और एक कंटेंट भी बन रहा होता है। ठीक है,
अब यहाँ पे नौश ने क्या उसके दिल में बात आई कि देखें नौश जो है बेटी को तो मिस करती है, क्योंकि देखें बेटा जो है नेमत है, बेटी रहमत है। और बेटी वो चीज़ होती है कि माँ से इतना अटैच होता है माँ और बेटी का जितना बेटे नहीं हो सकते, क्योंकि देखिए एक डिफरेंस होता है, एक जेंडर डिफरेंस होता है। माँ हर बात अपने बेटे को नहीं बता सकती, एक डिफरेंस होता है, एक लिहाज जो मैं कहना चाह रही हूँ वो होता है। लेकिन माँ और बेटी हर बात शेयर कर सकते हैं बग़ैर किसी सेंस के कि भाई हमें यहाँ शर्म आ रही है या हमें कुछ हेजिटेशन हो रही है। लेकिन बेटों के साथ आपको तमीज़ के साथ रहना पड़ता है, आपको एक डिस्टेंस रखना पड़ता है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं। और फिर यहाँ पर नौश ने ज़ाहिर है बेटी की ख्वाहिश क्यों नहीं की होगी, क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं होता चाहे 10 बेटे हो जाएं, लेकिन उनको बेटी का रहता है कि यार बेटी भी दे दे अल्लाह एक। और वाकई में बड़ी ही प्यारी चीज़ है बेटी, मतलब जिस घर में बेटी होती है वहाँ माँ की सबसे मजबूत, सबसे जो है ना स्ट्रॉन्ग पिलर होता है वो दोस्त, आपकी साथी, रहनुमा, आपको गाइड करने वाली, आपके साथ गुम होने वाली, वो चीज़ होती है बेटी। और यहाँ पर नौश ने ये कहा है कि भाई अब मेरे साथ जो है ना कोई शरीक नहीं होता, मैं एक तरफ होती हूँ, मैं सब्जियाँ कहती हूँ बनाएं, दालें बनाएं, लेकिन सब्जियाँ दालों में मेरे साथ कोई नहीं होता, ये सिर्फ ऑयली फूड, जंक फूड, स्नैक्स इस तरह की चीज़ों में होते हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं एक अकेली औरत हूँ, ये माशाल्लाह 3 जेंट्स हैं हमारे घर में, तो मैं सोचती हूँ कि जब मेरी बहुएँ आ जाएंगी तो मैं अपनी बहुओं को अपना दोस्त बनाऊँगी और फिर वो मेरा साथ देंगी। फिर अगर मैं चाहूँगी दाल चावल बने तो मेरे साथ मेरी बहुएँ भी मुझे वोट देंगी, कभी हम सब्ज़ी बनाएंगे तो बहुएँ मुझे वोट देंगी, तो हम लेडीज़ मिलके एक तरफ हो जाएंगे और जेंट्स जो हैं ज़ाहिर है फिर सब्ज़ी और ये इस तरीके की दालें वगैरह खाए लिया करेंगे, वो हमें तंग नहीं करेंगे कि स्नैक्स बना के दो। यहाँ पे लोगों के काफ़ी कमेंट्स आए, कुछ लोगों ने ज़ाहिर है यही कहा कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानी दे, कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई बहुएँ कभी बेटी नहीं होती। देखिए मैं एक बात कहूँगी कि ठीक है बेटी अल्लाह ताला इसको भी दे दे नौश को, लेकिन एक बात है कि जब बेटों की शादियाँ हो जाएं तो हमेशा अपने हस्बैंड से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना के रखें, क्योंकि आपको अपने हस्बैंड को पावरफुल होके चलना है उसके साथ। अगर सासें जो हैं वो समटाइम्स बहुओं को दोस्त समझती हैं, लेकिन एक तो एज गैप बहुत होता है, फिर जनरेशन गैप हो गया, क्योंकि अब जो लड़कियां आ रही हैं या जो आएंगी जब इनके बच्चे की शादी होगी तो बहुत फ़र्क होगा। हमें नहीं पता कि वो किस किस्म की हों, वो जो हों जंक फूड खाने वाली हों या ज़्यादातर रेडीमेड फूड पसंद हो, ऑर्डर करके मंगाने वाली हों, ये वेजिटेरियन ना हो, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इंसान को पहले से सोचना चाहिए, वरना इंसान अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख लेता है ज़िंदगी से या किसी रिश्ते से, आने वाले रिश्ते से, तो कहीं तकलीफ़ ना हो। हाँ ठीक है बहुएँ अच्छी हों, लेकिन कभी भी इंसान ये ना सोचे कि यार हम दोनों मिल के जो है ना दूसरे को कमज़ोर कर देंगे, क्योंकि जो बहू आती है ना उसका अपना दिमाग होता है। और दूसरी बात ये कि किचन एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं ये कहती हूँ कि सास और बहुओं का बिल्कुल अलग होना चाहिए। बिल्कुल ये ना हो कि जिस घर को सास इतनी मेहनत से बना रही है, किचन में पागल हो रही है, कमरों को सेट कर रही है, डेकोरेशन कर रही है, अपने शौक़ छोड़ के घर को डेकोरेट कर रही है, घर की बेसिक से लेके लग्जरी आइटम वो लेकर आ रही है, लेकिन जब उसी घर में जब बहू आती है, उसी गेस्ट रूम में, उसी किचन में, उसी डाइनिंग टेबल पर उस सास का कोई राइट नहीं रहता। वो कुछ दिनों बाद अपनी मर्ज़ी से सेटिंग करने, अपनी मर्ज़ी से बोलने में भी डरती है, क्योंकि वो अपना हक आहिस्ता आहिस्ता खो चुकी होती है। वहाँ पे होता है कि हाँ भाई औरत है ना, चलो ठीक है तुम काम करो, अम्मी जो हैं वो थक चुकी हैं अब तुम करो। अब जब वो काम करती है तो अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली चलती है, वो ये सोचती है मुझे क्या चीज़ अच्छी लग रही है, मुझे क्या चीज़ अच्छी नहीं लग रही, ठीक है। तो मेरा तो ये ख़्याल है कि जिनकी बेटियां नहीं हैं, जिनके खाली बेटे हैं, वो भी जब अपने बच्चों की शादियां करें तो वो बिल्कुल अलग रखें अपने बेटे को। आपके बेटे अगर अलग आपसे रहेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी मोहब्बत कम हो जाएगी, आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी, आपकी इज़्ज़त कम नहीं होगी। बहू कहीं कोई ताना नहीं दे पाएगी, क्योंकि देखिए बहू कभी बेटी नहीं हो सकती, ठीक है वो अच्छी भी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अपने पॉइंट्स, अपने राइट्स, अपनी आज़ादी, ठीक है, अपनी ज़िंदगी होगी। बेटी अपनी लाइफ को छोड़ के आपके पास आ सकती है, लेकिन बहू नहीं। हाँ ये एक्सपेक्टेशंस जो हैं, ये सारी एक्सपेक्टेशंस अपने बेटों से रखें कि अल्लाह ताला जिनके भी बच्चे हैं, बेटियां नहीं हैं, तो उनके बच्चे इतने अच्छे रहें उनके आगे जाके कि
उनको कभी बेटी की कमी फ़ील ना हो। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके 3 बेटे हैं, बेटी एक भी नहीं है, और उसके बाद जब बेटों की शादियां हुई हैं तो वो इस तरीके से माँ के आगे झुके रहते हैं। ये नहीं कि बीवी के राइट्स वो नहीं देते हैं, बीवी के सारे राइट्स देते हैं, लेकिन माँ ने आज शादी के, जब बच्चों की शादियां 12-12 13-13 साल हो गए, आज भी वो माँ कहती है कि मुझे नहीं फील हुआ कि मेरे बेटे शादी के बाद किसी और के साथ बटे हैं। बट तो जाता है इंसान, लेकिन माँ को उन्होंने इतनी मोहब्बत, इतनी रिस्पेक्ट दी कि उनको कभी ये फ़ील नहीं हुआ। और आई थिंक ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि ऐसी औलाद हो जो कि अपने पार्टनर के साथ रहते हुए भी अपनी माँ को ये एहसास ना होने दे कि मैं बढ़ चुका हूँ। फ्रेंड, छोटा सा मैसेज था तमाम लोगों के लिए। और जहाँ नौश रहती है वहाँ तो बहुत ज़्यादा लाइफ आसान है कंपैरेटिवली इन पाकिस्तान। वहाँ घर भी ले सकते हैं बहुत आसानी से, बच्चे इंडिपेंडेंट जल्दी हो जाते हैं और बच्चों को पढ़ लिख के इतना अच्छा उनका फ्यूचर सेटल हो जाता है कि वो बहुत आसानी से अपना घर अलग ले सकते हैं। वहाँ किचन अलग करने में मुश्किल नहीं है, ग्रॉसरी लाने में मुश्किल नहीं है। तो हम होपफुल हैं कि नौश का किचन अलग रहेगा और उसके बेटों की शादी के बाद भी हम अलग किचन में उसकी रेसिपीज़ देखते रहेंगे। ज़ाहिर है उसके बाद वो अपने पोते पोतियों के लिए बनाया करेगी लंच। फ्रेंड, वीडियो हो गई, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।